काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एमएससीडी क्या होता है, इसका एक डिटेल वीडियो बनाइए और सिंपल लेमन लैंग्वेज में हमें समझाइए कि एमएससीडी को हम कैसे यूज कर सकते हैं और ये होता क्या है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के सपोर्ट के लिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं एमएससीडी का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं एक वेबसाइट में यूज कर रहा हूँ tradingview.com। यहाँ पे मैंने एक CDS सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज का मैंने एक स्टॉक खोल रखा है। अब देखिए ऊपर में चार्ट है और नीचे इसका MACD इंडिकेटर है। तो अभी के लिए क्या करता हूं, मैं इंडिकेटर ही हटा देता हूं। तो आप सिंपल सा चार्ट तो खोल सकते हैं, किसी वेबसाइट पे जो आप यूज करते हैं उस पे जाइए और इस चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद जो इंडिकेटर्स लगाने का ऑप्शन आ रहा होगा, किसी वेबसाइट पे आपको इंडिकेटर लगाने के ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे मनी कंट्रोल पे आप यूज कर रहे होंगे या इन्वेस्टिंग या जो भी साइट आप यूज करेंगे वहां पे आपको इंडिकेटर यूज करने का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको सिंपली जाना है और सर्च करना है यहाँ पे MACD। ठीक है, MACD आप सर्च कीजिए और आपको MACD इंडिकेटर मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, इंडिकेटर जो है नीचे शो होने लगेगा चार्ट के। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, सब कोई कर सकता है। अब MACD आपने इंडिकेटर तो लगा दिया, लेकिन भाई ये होता क्या है, इसमें क्या कैसे पढ़ते हैं इसको। तो MACD जो है एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि स्टॉक का मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हमें। MACD का जो फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो फुल फॉर्म देख के तो बहुत सारे लोग ऐसे ही घबरा जाएंगे कि कन्वर्जन डाइवर्जेंस क्या होता है, ये मूविंग एवरेज इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स मिला के बना दिए हैं। सिंपल है, MACD जो इंडिकेटर है वो क्या होता है एक्चुअली, ये दो लाइंस आप समझ लो, यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रहा है, एक ब्लू लाइन दिख रहा है। ये दो लाइंस मैं बताता हूँ क्या होती हैं। दो लाइंस, ये दो लाइन कहाँ पे मिल रही हैं और मिलने के बाद कैसे वो डाइवर्ट हो रही हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस मींस मीट करना एक टाइप से, कि भाई जंक्शन है वहां पे मीट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे जो है लाइन मीट की है, ये ब्लू लाइन और रेड लाइन यहाँ पे आकर मिल गए आपस में, और मिलने के बाद डाइवर्ट हो रहे हैं, मींस दे आर गोइंग अपार्ट। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये थोड़ा सा उससे नीचे की ओर ऐसे जा रहा है, या यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये दोनों मिल गए हैं। मिलने के बाद क्या हो रहा है कि ये थोड़ा और एकदम नीचे की ओर ब्लू लाइन जा रही है, रेड लाइन उससे थोड़ा ऊपर होके थोड़ा नीचे की ओर ये भी आ रही है। सो कन्वर्जेंस मींस मीट करना, डाइवर्जेंस मींस गोइंग दूर जाना, ऐसा समझ लो आप सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आपको ये ब्लू और रेड लाइन में को देखना कि कहाँ मीट कर रही है और कहाँ से वो दे आर गोइंग दूर जा रही है आपस से। ठीक है, सो मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पूरे MACD को, ऐसा समझो। और भी पार्ट है इसमें, पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते जाइए। इसमें से जो रेड लाइन है वो है सिग्नल लाइन और जो ब्लू लाइन है वो MACD लाइन। अब MACD कैलकुलेट कैसे करते हैं, भाई समझ गए कि ब्लू लाइन जो है वो MACD लाइन है, रेड लाइन जो है वो सिग्नल लाइन है। हमें देखना है कन्वर्जेंस में कहाँ पे मीट करिए, डाइवर्जेंस कहाँ से वो एक दूसरे से अपार्ट कैसे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो आप देखिए यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आप देखिए ऊपर चार्ट है और नीचे जो ग्राफ है ये MACD का, इसमें देखिए जब लाइन जो है मीट कर रही है यहाँ से और ये ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, देखिए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, मींस इसने क्या किया है, इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जो जा रहा है, रेड लाइन से ऊपर की ओर जब ब्लू लाइन होती है तो हमेशा क्या होता है, स्टॉक ऊपर की ओर भागता हुआ दिखता है, इंडिकेट करता है कि स्टॉक ऊपर के मोमेंटम की ओर, मतलब आप खरीद सकते हैं, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे की ओर लाइन आ रही है, ये रेड लाइन से मिलने जा रही है, नीचे की ओर है रेड लाइन की ओर, और इसने क्रॉस कर दिया है इसको और नीचे जा रही है ब्लू लाइन, मींस स्टॉक के अंदर वीकनेस आ रही है, ये नीचे इसमें गिरावट हो रही है, इसका मतलब ये होता है। तो ये इंडिकेट करता है स्टॉक के मोमेंटम को कि ऊपर जाएगा स्टॉक कि नीचे जाएगा स्टॉक। अब MACD कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो MACD कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 26 डे एक्सपोनेंशियल
मूविंग एवरेज में से हम माइनस कर देते हैं 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो हमें मिल जाता है MACD। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक और कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गया। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में मत जाइए, कैसे यूज करते हैं, कैसे हमें पढ़ना है इसको, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जैसे सिंपल मूविंग एवरेज होता है वैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, बस थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाते हैं प्राइस के। सिंपल मूविंग एवरेज हम मान लो कि मुझे 26 डे का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? कुछ नहीं है, स्टॉक का 26 डेज का चार्ट देखिए आप, उसमें से जो सबसे ऊपर जिस प्राइस पे वो क्लोज हो रहा है उस प्राइस को नोट कर लीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन जिस प्राइस पे क्लोज करा उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेज से, जितने का आपको मूविंग एवरेज निकालना है, सिंपल मूविंग एवरेज निकालना। 26 डेज का तो जोड़ दीजिए, 26 से डिवाइड कर दीजिए, आपको सिंपल मूविंग एवरेज निकल गया। उसी तरह 12 का निकाल दीजिए, तो आपको 12 का मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आते हैं हम लोग बोर्ड पे देखते हैं क्या होता है। एक्सपोनेंशियल वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा फॉर्मूला। देखिए, अगर आप किसी को डेफिनेशन देखना है तो यहाँ सिंपल सा डेफिनेशन है कि मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि रिलेशनशिप बताता है दो मूविंग एवरेजेस के, 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के और 12 डे मूविंग एवरेज के डिफरेंस को हम MACD कहते हैं। MACD ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपको डेफिनेशन के लिए। इसमें कैसे रीड करते हैं, देखिए नीचे वाले में भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिग्नल लाइन है रेड वाली, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी MACD की लाइन है। तो देखिए नीचे से ऊपर जब लाइन क्रॉस कर रही है ब्लू वाली रेड को, तो स्टॉक बता रहा है कि ऊपर भागेगा, तो स्टॉक ऊपर की ओर दिखा रहा है। सिंपल सा चार्ट में देखिए ऊपर की मोमेंटम है। जैसे डायरेक्शन चेंज करता है ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ मीट करने चला जाता है, तो स्टॉक में जो है साफ दिख रहा है कि वो नीचे की ओर स्टॉक का मोमेंटम दिखता है हमें। तो सिंपली सी इसको देख के हमें इतना समझ में आता है कि स्टॉक में कैसा मोमेंटम है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश क्या कर रहे थे कि MACD निकालते कैसे हैं। तो MACD निकालने का ये फॉर्मूला आपके सामने है, जिसमें कि 26 डे मूविंग एवरेज को माइनस कर देते हैं 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो हमें मिल जाता है आपको MACD का। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है कि ज्यादा एग्जैक्ट होता है, ज्यादा प्रिसाइज देता है आपको स्टॉक की इंफॉर्मेशन। स्टॉक का जो मोमेंटम है उसको ज्यादा प्रिसाइजली बताता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रीजन क्या है बताने का, भाई सिंपल मूविंग एवरेज क्यों नहीं बता सकता? देखिए सिंपल मूविंग एवरेज में जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग प्राइस को आप ऐड करते हो, डिवाइड करते हो नंबर ऑफ डेज से, तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज मिलता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप देखिए जो प्राइस होती है उस दिन का प्राइस और प्रीवियस दिन के प्राइस, करेंट प्राइस और प्रीवियस डे के प्राइस का, दोनों के कैलकुलेशन से हम निकालते हैं प्राइस को, करंट प्राइस को उस दिन के। और इसके कारण क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है प्राइस पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमें पता चलती हैं, ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है हमें। इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रिसाइज है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज के, क्योंकि ये प्राइस पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। प्राइस पे क्यों ज्यादा डिपेंडेंट होता है? क्योंकि प्रीवियस डे की भी प्राइस पे कैलकुलेशन इसका करते हैं। तो सामने फॉर्मूला है आपके सामने, फॉर्मूला से ज्यादा आप ध्यान दीजिए कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्यों ये जो EMA है वो सिंपल मूविंग एवरेज से बेहतर है, क्योंकि ये प्राइस पे ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट? क्योंकि प्रीवियस डे के प्राइस से भी ये कैलकुलेशन डिपेंडेंट हो जाता है। ओके, अब इस चार्ट में नीचे देखिए, जहां पे आपको दिख रहा होगा, जहां पे जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो वहां बाई लिखा हुआ आ रहा है ना, और जहां पे ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर आ रही है वहां पे सेल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिकेटर पहले बता देता है कि जैसे क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो आप बाई कीजिए, क्योंकि स्टॉक का मोमेंटम ऊपर की ओर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जाएगा। और जैसे वो नीचे मीट करने चला जाता है या क्रॉस करने लगता है रेड लाइन को, तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक में गिरावट होने वाली है, आप समझ जाइए कि गिरावट होगी। तो इससे आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि स्टॉक में बाई करना है या सेल करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था कि कैसे यूज कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें बार्स वगैरह भी बने हुए हैं, देखिए इसको कहते हैं हिस्टोग्राफ।
तो ये दो लाइन तो है ही है, साथ में इसमें आप देखिए 0 0 पॉइंट्स के ऊपर जो है बार्स भी बने हुए साथ में, ठीक है। ये देखिए रेड कलर के और एक ग्रीन कलर के बने हुए बार्स बने, तो क्या है ये एक्चुअली, ये बार्स जो है इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये 0 0, ये 0 के नीचे माइनस कहा जाता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। अब इसमें देखिए ये बार्स एक्चुअली क्या बताते हैं, ये बार्स एक्चुअली वॉल्यूम का एक्शन बता सकते हैं आपको एक टाइप से। देखिए प्राइस और वॉल्यूम जिसने मार्केट में समझ लिया वो मार्केट में कभी नुकसान नहीं खाता है, ठीक है। आप समझिए कि प्राइस एक्शन को समझने वाला जो बंदा होता है वो मार्केट में किंग होता है। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस के साथ जो वॉल्यूम समझ ले वो किंग ऑफ द किंग है। जो ये दो चीज को समझ ले वो मार्केट में कभी नुकसान नहीं खाएगा। उसको किसी भी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी चीज को समझने की जरूरत नहीं है, अगर वो प्राइस और वॉल्यूम के एक्शन को समझ जाता है तो। यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है। अब ये देखिए ये बार्स देखिए, छोटे फिर बड़े 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 बड़े, इसका मतलब क्या है, स्टॉक के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये वॉल्यूम के साथ कि स्टॉक में जो प्राइस एक्शन है, ये जो प्राइस है ये वॉल्यूम के साथ ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। अब देखिए इस प्लेस पे इसने क्या किया, इसको कट किया है एक स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ, उसके साथ ये धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें स्ट्रेंथ जो है, ये सेल की जो इंडिकेशन है ये धीरे 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 वीक हो रही है। तो यहाँ पे बाई देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा था तो स्ट्रेंथ बता रहा था, यहाँ पे सेलिंग हुई है, फिर थोड़ी सेलिंग हुई है, फिर थोड़ी सेलिंग है, और ये वॉल्यूम वाइज कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि जो सेलिंग है वो धीरे 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 यहाँ पे रुकती हुई जा रही है। तो जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया ऊपर की तो आपने खूब बाइंग की, फिर इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर मीट करने जा रहा है रेड की ओर, तो आप समझ जाते हो कि भाई इसके अंदर तो गिरावट होने वाली है। तो आप यहाँ पे खरीदोगे नहीं, कभी भी यहाँ पे नहीं खरीदोगे, आप सेल कर सकते हो, खरीदोगे नहीं। यहाँ पे इसने क्रॉस किया तो इसमें और गिरावट होगी, गिरावट इधर आ रही है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इंडिकेशन क्या दे रहा है, यहाँ पे इंडिकेशन ये दे रहा है कि इसके साथ साथ वॉल्यूम कम हो रहा है, मीन्स सेल करने वालों की वॉल्यूम कम हो रही है। तो ये एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों मीट करेंगे और ये फिर से ये रेड को क्रॉस करके ऊपर के आएगा। जब इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होने लगे, रेड को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाने लगे, तो ये इंडिकेट करेगा कि आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम स्टॉक खरीदते हैं नीचे गिर जाता है, उनको लगता है तो बहुत सस्ता खरीद लेते हैं, आप कितना नीचे आएगा। नहीं, ये साफ बता रहा है कि आप खरीदे यहाँ पे तो और ये नीचे और आएगा। जब तक इसका डायरेक्शन रेड को क्रॉस करके ऊपर की ओर नहीं जाए तब तक आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। इसमें और भी कुछ जानने की हमें जरूरत है। ये जो बार्स होते हैं ऊपर की ओर जब बनते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टॉक के अंदर अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है। जब नीचे की ओर बनने लगे, जीरो के नीचे बार्स बनने लगे ये रेड वाले ज्यादा, तो स्टॉक के अंदर वीकनेस बताना शुरू हो जाता है। तो अभी देखिए जब इसने यहाँ पे क्रॉस किया है रेड को, ब्लू वाले ने, MACD ने सिग्नल को जब क्रॉस किया नीचे की ओर, तो इसमें देखिए ये रेड वाले बार्स नेगेटिव में बन रहे हैं। नेगेटिव मीन्स कि ये स्टॉक के लिए अच्छा नहीं मानेगा, मीन्स अभी और गिरावट होगी इसके अंदर। जब ये बार्स ऊपर की ओर बनने लगे और साथ में ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करने लगे, इसका मतलब जो है स्टॉक के अंदर मोमेंटम वापस आ गया और इसको आप बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरे ओर से MACD के बारे में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और नए इंडिकेटर्स को लेके आएंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।